व्यास जी कहते हैं अब समझ में आया कि जिस दिन ऐसे किसी साधु का मिलन हो जाए वह दिन हमारा लेखे में जाता है, वह दिन सार्थक होता है। रैदास जी महाराज का बड़ा प्यारा पद है, तुम्हाने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, माने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, माने जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, माने जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, वो लेखा मेरे भाई गिनती में, माने जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, माने जिस दिन संत मिल माए संत संतों में हरि है, माने संत संतों में हरि है, हरि माए संत संतों में हरि हरि संतरे, हरि संतरे अंतरे नाथ कोई दिन लेखा में, हरि संतरे अंतरे नाथ कोई दिन लेखा में, जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, माने जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, ओ लेखा में ओ भाई लेखा में, जिस दिन संत मिल जाए माने जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। लेखा
रविदास संतों की ऐसी महिमा, रविदास संतों की ऐसी महिमा, रविदास संतों की ऐसी महिमा। 600 कोटि कर्म कट जाए वो दिन लेखा में, 80 कोटि कर्म कट जाए वो दिन लेखा में। जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। लेखा में भाई गिनती में, ओ लेखा में भाई गिनती में। जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में, मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। मन जिस दिन संत मिल जाए वो दिन लेखा में। वो दिन महाराज कहते हैं अब मुझे पता चला कि जिस दिन किसी संत का मिलन हो जाए बस वही दिन लेखा में सार्थक है। मुझे पता है कि हरि और संत भिन्न भिन्न नहीं है। हरि के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट संत विराजते हैं और संतों के हृदय में प्रकट परमात्मा विराजते हैं। यूं तो वो हरि वो परमात्मा सब घट में है, सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, पर बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हो। जिस घट में प्रकट हो जाए वो संत है। अब प्रकट तो सब में बैठा है वो। हर एक लकड़ी में आग है, लेकिन सारी लकड़ियां चाहे कितना बड़ा ढेर लगा दो उससे सर्दी दूर नहीं होती। सर्दी दूर तो वही लकड़ी करती है जो जल रही है। बस ऐसे जिसके भीतर परमात्मा रूपी दीप प्रज्वलित हो गया है वह संत है। नारद जी महाराज 4 श्लोक वाली भागवत देकर के पधारे। व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम करके सरस्वती नदी के जल से आचमन किया। बद्रीनाथ में अपने सुंदर आश्रम सम्यप्रास आश्रम में बैठ करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया और फिर उन 4 श्लोकों का विस्तार प्रारंभ किया। भागवत जी का विस्तार कितना है? कहा 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। स्कंद माने अलग अलग कथाएं जिसमें बांधी गई है। जैसे किसी भवन के निर्माण उस छत के नीचे 12 खंबे लगाए जाते हैं, ऐसे भगवान की इस विस्तार कथा में 12 स्तंभ लगाए हैं। 12 स्कंद है, 335 अध्यायों में और 18,000 श्लोकों में भगवान की मंगलमयी कथा लिखी। लिखने के पश्चात व्यास जी को स्मरण आया कि ये कथा बहुत सुंदर है, पर देऊं किसको? मेरा तो बुढ़ापा है, मेरे जाने के बाद कौन इस कथा के द्वारा अनेक जीवों का कल्याण कर सकता है। अनेक ऋषियों का ध्यान करते करते सुखदेव जी याद आए कि सुखदेव को दिया जाए। सुखदेव पुत्र है इसलिए नहीं, सुखदेव पात्र है इसलिए, योग्यता है। ये भागवत परमहंस संहिता है और सुखदेव जी पूरे परमहंस हैं। पर सुखदेव जी तो घर छोड़ के बचपन में ही चले गए, अब उनको घर बुलाना कैसे रहा? तो अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक कंठस्थ करवाए, याद करवाए और कहा कि बेटा जहां भी जाओ इन श्लोकों को गाया करो। अब वो शिष्य जहां भी विचरण करते हैं, गाय चराते हैं, यज्ञ की लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, बस ये श्लोक गुनगुनाते रहते हैं। एक दिन एक शिष्य वहां से निकल रहा था जहां सुखदेव जी ध्यानस्थ समाधि में बैठे थे और शिष्य ने भगवान की सुंदरता का श्लोक, भागवत का श्लोक गाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधयान पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। कन्हैया की सुंदरता का वर्णन है इसमें। श्री कृष्ण कितने सुंदर है। बरहा पीडम नटवर वपुः, नट श्रेष्ठ का सुंदर शरीर धारण किया हुआ,
दिन भर नए नए नाटक रचते हैं, माथे पर मोर पिच्छ मोर पंख धारण किया हुआ, गायों के खुर से उड़ी हुई रज से धूल धूसरित तन हो रखा, सांवले घुंघराले केश, श्याम वर्णा केश जैसे भमरे मंडरा रहे, कनेर के पुष्प कानों में, माथे में पुष्प बालों में डाले, पीतांबरधारी कन्हैया, ये मोर मुकुटी हाथ में बांसुरी लिए हुए मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे, पीछे पीछे गोपों का ग्वालों का झुंड चल रहा है और वो सब श्री कृष्ण की कीर्ति गा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, भगवान की कन्हैया की यशोगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। देखो आज हमारे श्री कृष्ण ने यह लीला करी, आज हमारे कन्हैया ने यह किया। इस सुंदर स्वरूप की एक छवि, एक झांकी उस साधक ने जैसे ही गाया, व्यास जी के शिष्य ने जैसे ही गाया, सुखदेव जी का मन एकदम से अटक गया, उसको सुनते ही ध्यान उधर गया, ये इतना सुंदर कौन हो सकता है। पर फिर मन ने विचार किया, अरे भैया हम तो योगी समाधि में बैठे हैं, कोई संसार का आदमी कितना सुंदर हो हमको क्या लेना देना, वो शरीर से सुंदर है, ये तो शरीर की सुंदरता है, मन से सुंदर है कि नहीं। और तभी उस शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। आहा, उस बक की बहन बकी पूतना जिसने भगवान को मारने की भावना से जाकर के अपने स्तन पिलाए, तो भी श्री कृष्ण ने कहा कि भैया भले मारने आई लेकिन काम तो धात्री वाला किया है, काम तो धाई माँ वाला किया है, यशोदा की तरह इसने भी स्तन पिलाए हैं, तो जो गति यशोदा को देना चाहिए वैसी को भी देनी चाहिए। और भगवान ने उस दुष्टा पूतना को भी अपना परम पद प्रदान कर दिया। उद्धव जी कहते हैं, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अरे भैया इस संसार में इतना दयालु कौन होगा जो मारने गया तो भी सामने चला गया तो बस सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित वही हमारा संकल्प है, जीव के सामने आते ही पाप समाप्त हो जाते हैं। अब ये भी तो सामने आ गई है, अब इसके पाप कहां बाकी रह गए हैं, इसलिए इसका भी मोक्ष कर दिया जाए। ऐसी पापिन पूतना का उद्धार कर देवे ऐसा दयालु कौन है श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिसकी शरण में हम जाए। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। सुनते ही सुखदेव जी खड़े हो गए, भैया वो केवल तन से नहीं मन से तो और ज्यादा सुंदर है। और सुनते ही पीछे पीछे चले, भैया कुछ और सुनाओ। तो व्यास शिष्य कहता है, महाराज जी हमको तो इतना ही आता था, ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, उनके पास तो भंडार बड़ा है, बड़ा ऐसे 18,000 श्लोक है। और तब व्यास जी के शिष्य के पीछे पीछे सुखदेव जी शाम को गुरु जी के पास व्यास जी के पास चले आए। व्यास भगवान इतने प्रसन्न हो गए, वाह मेरी भगवान की प्यारी कथा। जिस बेटे को बुलाते बुलाते पिता का कंठ सूख गया, लेकिन इसने एक आंख उठा के मेरी तरफ नहीं देखा, चलाए गए जंगल में। लेकिन आज भगवान की कथा ने जंगल में से खींच करके मेरे घर बुला लिया मेरे सुखदेव को। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरी कथा का। परम प्रसन्न हो गए व्यास जी महाराज। और फिर तो व्यास जी से सुखदेव जी ने प्रार्थना करी कि हमको कथा सुना, हम भागवत सुनने आए। और सुखदेव जी महाराज पर कृपा करके व्यास जी ने संपूर्ण भागवत सुखदेव जी महाराज को कंठस्थ करवा दिया। वो कंठस्थ करके अब पुनः वन में विचरण करते हुए आगे चले गए। यहां सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं कि अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं, परीक्षित ने राज्य त्याग करके भगवान की कथा क्यों सुनी। तो परीक्षित का जन्म जिस कुल में हुआ, थोड़ी सी उस कुल की चर्चा करें। ये कोई सामान्य कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, ये पांडव कुल महान अध्यात्म से भरा हुआ कुल है। इस श्रेष्ठ कुल में इनका जन्म हुआ। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरस्वसो वीर गतिम गतेषु। जब महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, बड़े बड़े योद्धा सब वीर गति को प्राप्त हो गए। और वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र। आखिरी योद्धा एक बचा है, दुर्योधन। भीम की गदा ने दुर्योधन की भी जांघें तोड़ डाले, पड़ा पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा था।
तभी उसका मित्र अश्वत्थामा आया, पूछा मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं पूरी करना चाहता हूं। और दुष्ट के मन में अंतिम इच्छा भी दुष्टता की ही होती। उसने कहा कि एक ही इच्छा है, हम 100 भाई थे, 99 मर गए, मैं 100वां भी थोड़ी देर में मरने वाला। पांडव 5 थे, अभी तक 5 जीवित थे। मेरी इच्छा है कि मेरे मरने से पहले पांडव मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कैसे करोगी? बड़े बड़े महारथी पांडवों को मारने से पहले मर गए, तुम अकेले कैसे मारोगे? तो महारथियों ने धर्म युद्ध किया था, मैं अधर्म से रात्रि में सोए हुए पांडवों को मार के आऊंगा। गया अश्वत्थामा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। भगवान जिसके रक्षक हो उनका भक्षण कौन कर सकता है, कौन मार सकता है? श्री कृष्ण पांडवों को उठा के ले गए। अरे आज विजय मिली है, सो रहे, नींद ले रहे, उठो चलो हमारे साथ। चले गए। वो 5 बिस्तर खाली पड़े थे। द्रौपदी के 5 बेटे जो जवान हो गए जाकर के उस पर सो गए। वो सोए। रात में अश्वत्थामा आया, अंधेरे में उसको लगा कि पांडव ही सो रहे हैं। 5 पुत्रों के मस्तक काटे, काट करके 5 मस्तक कैसों से पकड़ करके लटका के ले गया दुर्योधन के पास। मित्र तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। बिजली चमकी उस प्रकाश में, जैसे दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव के पुत्र, पांडव के पुत्र, पांडव नहीं है। अब देखो उस जमाने के दुष्ट में दुष्टता तो बहुत होती, लेकिन फिर भी आज वर्तमान काल के दुष्टों से अगर गणना करी जाए तो वह उस समय के दुष्ट भी बड़े अच्छे थे। दुर्योधन कह रहा है भैया हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडु के पुत्रों से नहीं। पांडवों के पुत्र तुम मार के ले आए, ये तो हमारा वंश आगे बढ़ाते, ये तो हमारे को जलांजलि देने वाले थे, हमारा पिंडदान करने वाले थे। तुमने तो हमारा भविष्य ही नष्ट कर दिया। हम किसी लोक में रहते हैं तो कम से कम ये पुत्रों के नाते, हमें पितरों के नाते मान करके जल तो अर्पण करते, लेकिन तुमने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। व्याकुल दुर्योधन तड़पता हुआ प्राण त्याग देता है। उधर सुबह में जब पांडव, श्री कृष्ण और द्रौपदी जी सब लौटे, अपने 5 जवान पुत्रों की धड़ पड़ी है, मस्तक कट चुके हैं। देख करके ये वीरांगना द्रौपदी इतने व्याकुल होकर के रोई, और उसका रोना जब सुना है पांडवों का हृदय विदीर्ण हो गया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना, जिनको पाल करके अपनी आंखों के सामने पड़ा है, युद्ध में लड़ने लायक योद्धा बन गए, आज ये गति हुई उनकी, युद्ध समाप्त हो चुका है। अरे युद्ध में मर जाते तो मुझे प्रसन्नता मिली कि मेरे पुत्र लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनको तो सोए हुए को मार, एक बार जगा दिया होता तो कम से कम ये श्री कृष्ण का स्मरण तो कर लेते। भगवान को याद भी नहीं करने दिया, नींद में ही मार दिया। माता बहुत रुदन कर रही है द्रौपदी, और द्रौपदी को रोता देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी है उस दुष्ट को मैं ला करके तुम्हारे समक्ष तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो हमारा रथ ले। भगवान ने कहा चलो भाई, हमको बिना पूछे प्रतिज्ञाएं करते, कम से कम सलाह तो ले लेते कि ये प्रतिज्ञा करने जैसी है कि नहीं। चलो कर ली है तो हम तो तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि हम तो भक्तों के वश में हैं। भक्त वत्सल जो है भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, केवल भक्त ही तो उनका आधार है। रथ लेकर के चले। अश्वत्थामा और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर भगवान कहते हैं अर्जुन, गुरु द्रोण ने तुझे ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और उसको पुनः लौटा करके अपने तरकस में रखना भी सिखाया। अश्वत्थामा को केवल चलाना आता है, उसको पुनः वापस बुलाना नहीं आता। तो ब्रह्मास्त्र चला, दोनों ब्रह्मास्त्र को समेट के अपने तरकस में रख ले। अर्जुन ने यही किया। अब अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में बांध के डाल दिया। भगवान ने कहा अर्जुन ये शत्रु है, इसको घर ले जाना ठीक नहीं है, यहीं मार दे। अर्जुन बोला नहीं महाराज, मेरी प्रतिज्ञा है, द्रौपदी की आंखों के सामने मारूंगा, घर ले जाऊंगा। पर ले करके घर गए।
द्रौपदी के सामने बंधे हुए इस पुत्र को, इस अश्वत्थामा को पटका। और वहां अश्वत्थामा की ये दयनीय स्थिति देख करके देखो द्रौपदी कितनी धर्मवेत्ता है, कितनी धर्म से भरी हुई है। सामने गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, बंधा हुआ पड़ा है, अपराधी है। हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाया, अर्जुन के सामने देख करके कहा मुज्जता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है। जिन गुरु ने अपने पुत्र को जो विद्या नहीं दी, अपने शिष्य अर्जुन को दी, उन गुरु का ऋण है तुम पर। आज उनके बेटे को मारोगे। हमारे पुत्र मारे गए, लेकिन मेरे 5 पति जीवित है। लेकिन इस पुत्र को जब मार दोगे, इसकी मां का ये इकलौता बेटा, पर जिसके पति युद्ध में मारे गए, उस माता की क्या स्थिति होगी? मुझे सोच करके भी हृदय में आघात लगता है। छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है मारने की। युधिष्ठिर से पूछा क्या करूं? युधिष्ठिर जी महाराज बोले द्रौपदी सही कह रही, छोड़ दो। ब्राह्मण हत्या करने योग्य नहीं, अपराधी हो तो भी दूसरा दंड दिया जाए। भीमसेन से पूछा, भीमसेन ने कहा इसको तो मरना पक्का है, तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी तुम कर लो। अब जैसे ही कहा कि मार दो, अर्जुन दुविधा में है। द्रौपदी और युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ो, भीम कहते मारो, खुद की प्रतिज्ञा कहती मारूंगा। और अब पूछा भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु क्या करूं, मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी तो यही सलाह है। अरे महाराज टेढ़ी टांग वालों, कभी तो सीधे बोला करो। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये दोनों दुविधा, ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, मारूं या छोड़ूं? लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य है, तुरंत समझ गए। भगवान का कहना है कि मारना मतलब केवल श्वास निकालना, प्राण निकालना ही मारना नहीं। मारने के कई तरीके हैं। अगर किसी व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान हो और उसका अपमान कर देना भी उसकी मृत्यु ही है, इसको अपमानित कर दो। और अश्वत्थामा का सर मूंड करके उसके माथे में एक दिव्य मणि थी, वो निकाल दी तलवार की नोक से, अपमानित करके निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन जाकर के शांत नहीं बैठा। इन पांडवों ने मेरी ये दुर्दशा करी, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे मित्र दुर्योधन ने तो समझ लिया है कि उनका वंश नष्ट हो गया, लेकिन वंश का बीज अभी तक उत्तरा के उदर में पल रहा है। युद्ध मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके उदर में बालक पल रहा, और मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और इसने ब्रह्मास्त्र चलाया फिर उत्तरा के गर्भ पर। 5 बाण पांडवों पर भी चलाए। पांडव तो निशस्त्र खड़े हैं, भगवान ने अपने चक्र से 5 बाणों को नष्ट कर दिया। लेकिन उधर उत्तरा रोती रोती दौड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके मस्तक चरणों में रख दिया, प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, योगीश्वर श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मुझे इस समय मौत से बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा। एकमात्र आप ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, मेरे प्राण चले जाए तो मुझे भय नहीं है, लेकिन मेरे उदर में जो बालक पल रहा है वो महान भरत वंश का उत्तराधिकारी है, इस पांडु वंश का उत्तराधिकारी है, उसकी रक्षा कर दीजिए। भगवान तत्काल उत्तरा को आश्वासन देते हुए उसकी श्वासों के द्वारा सूक्ष्म रूप बना करके भीतर प्रवेश किए और ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्म तेज वाले ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। अब तो महाराज परीक्षित प्रसन्न, जो मूर्छित चला हो गया था, गर्भ में भी जो बालक कोमा में चला गया हो, भगवान ने वहां जाकर के उसको स्वस्थ बनाया, उसकी रक्षा करी। अब परीक्षित ने भगवान को गर्भ में देखा, मन में विचार किया, वाह ये सांवली सूरत वाला कौन है जिसने मुझे इस जलती हुई आग से, उस ब्रह्मास्त्र से बचाया, मेरी रक्षा करने आया। छोटा सा सांवला शरीर है, श्री कृष्ण पीतांबरधारी है। देख करके परीक्षित ने वही छवि अपनी आंखों में बसा ली। और इसलिए तो ये विष्णु रात, इसका नाम तो विष्णु रात है, लेकिन जन्मते ही इसने चारों तरफ देखा था
परितः इक्षते इति परीक्षितः। परीक्षा की भावना से देखा कि वो व्यक्ति कौन है जो पहले मुझसे मिलने आया था, मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था, उसको ढूंढ रहा है, इसलिए वो परीक्षित है। परीक्षा की नजर से इक्षित देखता है। ये परीक्षित महाराज रक्षित हुए, भगवान ने रक्षा करी, बाहर पधारे। उत्तरा से पूछा, देवी अब स्वस्थ हो, अब तो तुम्हें गर्भ नष्ट होने का भय नहीं है? उत्तरा मस्तक झुकाए खड़ी है, जैसे कोई ऋणी खड़ा है। उत्तरा को किसी ने पूछा, अरे उत्तरा, तुझ पर संकट आया तो पहले अपने घर वालों को बोलना चाहिए। जहां 5-5 महारथी योद्धा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे खड़े हो, तुम आए हुए मेहमान की शरण में प्रणाम करके कहती हो मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण से कहा, घर वालों से क्यों नहीं कहा? तो उत्तरा कहती है, मेरी सासू जी ने मुझे सलाह दी थी। कौन सासू जी? द्रौपदी मां। द्रौपदी ने कहा था कि बेटा, जीवन में कभी प्राणों पर संकट बनावे, कभी लाज जाने का भय आ जावे, तो उस समय किसी रिश्तेदार को याद करने की बजाय द्वारिका नाथ को याद करना, वो रक्षा करने आ जाएगा।